साथियों, दिल्ली के अंदर प्रदूषण, खास तौर पे वायु प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा और अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे आईआईटी के इंजीनियर हैं। एक पढ़ी लिखी सरकार थी, तो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के तहत हमने कहा था कि आर्टिफिशियल रेन करा के, कृत्रिम वर्षा करा के दिल्ली के पोल्यूशन को नवंबर दिसंबर के महीने में थोड़ा सा आप कंट्रोल कर सकते हैं। और हमने पूरी की पूरी योजना बनाई और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ये कह के मजाक उड़ाती थी कि ये अरविंद केजरीवाल की मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी औपचारिक तौर पे कहा करती थी कि आर्टिफिशियल रेन मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। और केंद्र सरकार के पास बार बार हम लोगों ने कहा, मगर केंद्र सरकार ने उसकी परमिशन नहीं दी कि नहीं, हम नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि अरे अरविंद केजरीवाल, कहीं एक जगह में ये आर्टिफिशियल रेन सफल हुई हो भारत में, वहां का उदाहरण दे दो। कहीं हुई नहीं। अरविंद केजरीवाल तो पैसा जो है बर्बाद करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, इसलिए आर्टिफिशियल रेन कराना चाहते हैं। और इन्होंने दिल्ली को पोल्यूशन में धकेले रखा कि कहीं दिल्ली की पोल्यूशन में राहत ना मिल जाए, कहीं आर्टिफिशियल रेन ना हो जाए। इसका कड़ा विरोध इन्होंने किया राजनीतिक तौर पे, और प्रशासनिक तौर पे इनकी केंद्र सरकार ने सारी की सारी परमिशन डिनाई कर दी, नहीं दी। 19 तारीख को, कुछ दिनों पहले 19 जून को दिल्ली में बादल छाए हुए थे। रोज मौसम विभाग कह रहा था कल परसों में बारिश आ जाएगी, घटा भी छाई हुई थी, ऐसा लग भी रहा था कि बारिश आ जाएगी। तो आनन फानन में दिल्ली की सरकार ने, रेखा गुप्ता की सरकार ने अनाउंसमेंट कर दी, हम 2-3 दिन के अंदर आर्टिफिशियल रेन कराने वाले। मैं हैरान था कि भाई एक बात बताइए, पोल्यूशन तो नवंबर में होगा जाके, अक्टूबर नवंबर में। आप अभी आर्टिफिशियल रेन करा के क्या सिद्ध करेंगे? रेन तो वैसी होने वाली है, बारिश वैसी होने वाली है, बादल है। आप ये आर्टिफिशियल रेन करा के किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? किसी को पैसों का फायदा ना पहुंचाना है या झूठी वाहवाही लूटनी है। मगर हुआ ये कि बादल जो है वो हवा उड़ा के ले गई और जो है धूप निकल रही है। तो आर्टिफिशियल रेन हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि असली बारिश ही नहीं हुई, तो आर्टिफिशियल कैसे होगी? तो ये दिल्ली का मजाक है। इन्होंने दिल्ली की सरकार को फुलेरा की पंचायत बना दिया कि जो मन आता है वो कर रहे हैं, जो मन आता है कहते हैं। अब बारिश ही नहीं हो रही तो इन्होंने अपनी आर्टिफिशियल रेन को भी डिले करते जा रहे हैं। जब असली में बारिश होने वाली होगी तो कह देंगे हमने करा दी। अक्टूबर नवंबर के महीने में दिल्ली में बादल नहीं होते। कृत्रिम वर्षा का मतलब यह है, आर्टिफिशियल रेन का मतलब यह है कि जब बारिश का मौसम ना हो तब आप बरसात करा के पोल्यूशन को कम करेंगे। अरे आप बारिश के मौसम में बरसात करा के क्या कम करेंगे? पायलट तो उस समस्या के निजात के लिए किया जाता है कि पायलट उस समय में किया जाता है जब वो वाली सिचुएशन है। और वैज्ञानिकों से भी हमारी बात हुई, वैज्ञानिकों का भी यह मानना है कि उस आर्टिफिशियल रेन का पायलट अगर आपको पोल्यूशन के लिए कम करना है तो आप अक्टूबर नवंबर में पायलट कराइए। ये किस जल्दबाजी में सरकार दबाव बना के बरसात के मौसम में कृत्रिम वर्षा कराना चाहती है, ये बात हमारी समझ से परे है। और 2 सवाल रेखा गुप्ता जी से हमारे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि आर्टिफिशियल रेन मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं और ये नहीं होनी चाहिए, तो अब आप क्यों कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की नकल? भाई अरविंद केजरीवाल तो गलत काम करना चाह रहे थे, आप उनकी अब नकल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप उनकी नकल? दूसरी बात, आप उस वक्त उसे पैसे की बर्बादी कहते थे, अब आप क्यों कर रहे हैं? तीसरी बात, तब आपकी केंद्र सरकार उसकी परमिशन नहीं देती थी, अब आपकी सरकार बन गई तो आपने परमिशन दे दी। ये क्या दुगलापन है?
इसका जवाब जो है हम चाहते हैं रेखा गुप्ता जी दिल्ली की जनता को दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न हो इससे संबंधित? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, ये तमाम अलग अलग कोर्टों के आदेश पर यह तय हुआ है कि कोई भी आदमी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाना चाहता हो तो जंतर मंतर जा सकता है। इस सरकार के बनने से पहले तो वो कहीं पर भी प्रदर्शन कर सकता था। इंडिया गेट पे भी प्रदर्शन होते थे, गली मोहल्लों में भी प्रदर्शन होते थे, रामलीला मैदान में प्रदर्शन होते थे, प्रधानमंत्री निवास के सामने हम लोगों ने निर्भया के समय में प्रदर्शन किए, आईटीओ में प्रदर्शन होते थे। अब इस सरकार ने यह कह दिया नहीं साहब, प्रदर्शनों के लिए एक ही जगह है डेजिग्नेटेड प्लेस जंतर मंतर, तो जंतर मंतर पर तो हम प्रदर्शन करेंगे। यह हमारा मौलिक अधिकार है और अगर हमें प्रदर्शन करने से रोका गया तो उसकी वजह से अगर दिक्कत होगी तो उसकी जिम्मेदार दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस के अफसर हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर कोहराम मचा रखा है आपने, गरीब आदमी का आपने जीना मुश्किल कर दिया, छोटे छोटे बच्चों के घरों को आपने उजाड़ दिया। वो आदमी अपने बच्चों को लेकर कहां जाएगा, कहां सर छुपाएगा? और आप चाहते हैं उस गरीब आदमी की आवाज भी ना उठाई जाए, उस आदमी को बर्बाद करके आप यूपी बिहार वापस भेजना चाहते हैं और आपको लगता है वो आदमी आपके सामने अपनी आवाज भी ना उठाए। वो गरीब आदमी अपनी आवाज उठाएगा, उसके पास और कोई चारा नहीं है आवाज उठाने की बजाय। और अगर दिल्ली पुलिस ने हमें जंतर मंतर जाने से रोका तो उसकी वजह से अगर दिल्ली में जो समस्या होगी उसकी जिम्मेदार दिल्ली पुलिस के अफसर होंगे सीधे तौर पर। सर, आपने बोला कि सीएम केजरीवाल को सेंट्रल ने आर्टिफिशियल रेन की इजाजत नहीं दी और बराबर परमिशन मिल रही है। इस साल में जो नवंबर दिसंबर का महीना आएगा, जब सांस लेना दुर्लभ होता है, तो इस बार भी परमिशन यथावत रहेगा या परमिशन केंद्र सरकार देना शुरू कर दे, कोई सॉल्व होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये आप कहीं पे लिख लीजिए, इसको रिकॉर्ड करके जब मौका हो चला लीजिएगा। दिल्ली का पोल्यूशन तो ऑटोमेटिकली कम हो गया है, आर्टिफिशियल रेन कराओ या ना कराओ। आप चाहे दिल्ली में अब नए वो जो थर्मल पावर प्लांट हमने बंद कराए थे वो भी खोल दो तो भी कम हो गया है। कैसे हो गया है? प्रदूषण नापोगे किससे? वो जो मशीनें हैं जो प्रदूषण नापती हैं, अब नई मशीनें जंगलों के अंदर लगाई गई हैं। दिल्ली के अंदर जहां पे रिज है, जेएनयू के अंदर हरे भरे पेड़ हैं, वहां पे जाके छुपा छुपा के जो है वो प्रदूषण नापने वाले यंत्र लगाए गए हैं। इग्नू में लगा दिया गया, जेएनयू में लगा दिया गया, रिज में लगा दिया गया। तो भैया वहां तो प्रदूषण है ही नहीं, वो तो सड़क से कोसों दूर है, हरे भरे पेड़ है, ना आबादी ना कोई, तो वहां तो प्रदूषण ऑटोमेटिकली। तो भारतीय जनता पार्टी तो देखिए, इकोनॉमी ऊपर गई ना गई, जीडीपी ऊपर जा सकती है, आंकड़े ऊपर जा सकते हैं। आप बर्बाद हो जाए, आपकी नौकरियां चली जाए, आंकड़े में दिखा देंगे कि नौकरियां बढ़ रही हैं। अब उन आंकड़ों को देख के आप नाचते रहिए, कूदते रहिए। तो ये सरकार आंकड़ों की सरकार है। झूठे आंकड़े बनाना इस सरकार का सबसे पहला तरीका होता है, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाए। तो उस तरीके से बेवकूफ बना के आप देखिए ना, 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले मैंने आपको लाइव टीवी पे दिखाया, कैमरे पे, कि देखो मेरे फोन के अंदर वेदर ऐप जो है वो दिखा रही है कि 500 से ऊपर पोल्यूशन था यहां ऑफिस में, और दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से पोल्यूशन कम था। कैसे कम था? क्योंकि आपने वो मशीन ही ऐसी जगह लगा दी। बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि आप अपने कमरों में क्यों नहीं लगा लेते? मुख्यमंत्री अपने कमरे में वो चला लें, क्या कहते हैं वो जो चलता है, क्या कहते हैं, एयर प्यूरिफायर, और वहां पे लगा लें, एक सिरसा जी लगा लें, एयर प्यूरिफायर चला लें, और उसके सामने एक इंडिकेटर लगा दें। एयर प्यूरिफायर वाले की भी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी, आपकी भी सरदर्दी खत्म हो जाएगी। इतनी भी जहमत क्यों उठा रहे हो कि भैया वहां पे जंगलों के अंदर इंडिकेटर? बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। फुलेरा की पंचायत है, फुलेरा की पंचायत, फुलेरा की पंचायत की तरह दिल्ली
देश की राजधानी को चलाया जा रहा है। और कोई प्रश्न? आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, हम ये चाहते हैं कि देश में जितने भी प्रोजेक्ट डिले होते हैं उनमें मंत्रियों के ऊपर एफआईआर करनी शुरू करी जाए। अगर हम ही को पहला बलि का बकरा बनाना तो हम भी बनने के लिए तैयार हैं, मगर वो जो बाकी मंत्री घूम रहे केंद्र सरकार के, उन पे भी तो एफआईआर कर लो। उन पे कौन एफआईआर करेगा? और केंद्र सरकार तो चलो छोड़ो, रानी झांसी फ्लाईओवर, इसका तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। रानी झांसी फ्लाईओवर शायद 1998 में कंसीव किया गया और बताया गया कि ये 2018 तक बन के तैयार हो जाएगा। माफ कीजिएगा, 2006 में शुरू में बताया गया था कि बन के तैयार हो जाएगा, और ये 2 दशकों में बनाया। 1998 में शुरू हुआ और 2018 में बनाया। 2 दशकों में 20 साल, जिसमें 16-17 साल भारतीय जनता पार्टी के थे। इसमें ये फ्लाईओवर बन के तैयार हुआ। इसकी इनिशियल जो 2006 में जो इसकी कॉस्ट मानी गई थी, वो मानी गई थी 177.7 करोड़ रुपए, और ये बन के तैयार हुआ 825 करोड़ में, यानी कि 4 गुने से भी ज्यादा, लगभग 5 गुने जो है इसकी कीमत बढ़ गई। तो भाई, भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी थी, उनके भी मेयर के ऊपर या उनकी स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर एफआईआर दर्ज की हो तो हमें बता दो। दूसरा, बुलेट ट्रेन, प्रधानमंत्री जी का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, 2015 में शुरुआत हुई। कहा गया कि 2023 में बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई चला करेगी। 2023 तो आगे निकल गया, बुलेट ट्रेन तो अभी चली नहीं। अब बताया जा रहा है कि 2033 में कंप्लीट होगी, और जो अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि वो तो खर्चा जब होगा तो पता चलेगा, 1 लाख करोड़ रुपए का ये एस्टिमेट था इनिशियली, और बताया जा रहा है करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए में बनेगी। लगभग दुगना जो है इसके ऊपर खर्च हो जाएगा। तो क्या आप रेलवे मिनिस्टर के ऊपर एफआईआर दर्ज कर सकते हैं? सीबीआई कर सकती है हिम्मत? करे, हम तो स्वागत करेंगे। एक हम पे कर दी, एक उन पे भी कर दो, वो भी थोड़े दिन भुगत लेंगे। और केंद्र सरकार की रिपोर्ट है 2023 की कि केंद्र सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग डिवीजन, जो इनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करता है, उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, केंद्र सरकार के डिवीजन के हिसाब से, उनके 56% प्रोजेक्ट 3 साल से ज्यादा डिले होते हैं, और उसके अंदर लगभग 10.88 लाख करोड़ रुपए का खर्च आना था, जिसमें अब 14.07 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का ओवररन हुआ। तो ये जो 835 प्रोजेक्ट अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों के हैं, मत तो भी उन पे भी कर दो। अगर प्रोजेक्ट डिले पे मंत्रियों के ऊपर एफआईआर होने लगेगी कि आपको कोई जेई नहीं मिला, कोई एई नहीं मिला, कोई चीफ इंजीनियर नहीं मिला, स्पेशल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, आपको कोई नहीं दिखा, कह रहे मंत्री डिले करा रहा था वहां पे बैठे, तो कमाल ही कर दिया आपने। ये तो आप कीर्तिमान बना रहे हैं। और कोई सवाल? सर, इसके अलावा दिल्ली में जो ईवी बसेस थी देवी नाम से, अब उसकी फ्लीट की 105 बसेस आज रिलीज की गई हैं, जो भगवा रंग में निकाली गई, उस पर क्या करेंगे? अब देखिए, वो बसें तो मोहल्ला बसें थी, अब उनका नाम बदल के आपने देवी कर दिया, अब आप उनका रंग भगवा कर रहे हैं। एक हिंदू के तौर पे मुझे इस पे ऐतराज है। बस में बैठने वाला यात्री खिड़की से थूकता भी है, पान की पीक भी फेंकता है, और कई बार उल्टी भी करते हैं, और वो उन बस की खिड़कियों से चिपके हुए उल्टी के दाग, पान की पीक, लोगों का थूक और बलगम मुझे मेरी धार्मिक आस्था को कष्ट पहुंचाता है। आपने नाम देवी रख दिया, रंग भगवा कर दिया। इस चीज के लिए तो नहीं है ये शब्द देवी, और इस चीज के लिए नहीं है ये रंग भगवा। मुख्यमंत्री जी को भगवा का शौक हो, रोज भगवा पहने, हमें खुशी होगी।
मुख्यमंत्री उनका कार्यालय सारी दीवारें अंदर से भगवा करा ले, साफ सुथरा रहे, हमें कोई कष्ट नहीं। मुख्यमंत्री अपने घर के सारे कमरे भगवा करा ले, हमें इसमें भी कष्ट नहीं, क्योंकि साफ सफाई रहे। मगर ऐसी चीज जहां पे गंदगी हो, वो चीज अपमानित हो, वो ठीक नहीं है। जूते चप्पल लेके लोग उस बस में चढ़े, देवी को तो बहुत जो है, आपको शब्द जो है, शब्दों का चयन जो है ध्यान से करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ऐसे काम करेगी, ऐसी मुझे उम्मीद नहीं थी। हो सकता है हमारी इस बात को सुन के उनके मन में हिंदू धर्म के प्रति थोड़ी सी जो है सेंसिटिविटी आए और वो अपना जो है विचार बताए।